अभी हमसे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं घूघर के सरपंच राजेंद्र सिंह खारोल। सबसे पहले मातृभूमि में आपका स्वागत है। थैंक यू मातृभूमि चैनल। अभी हाल ही में मेला स्टार्ट हुआ है, कब शुभारंभ हुआ है इसका? पत्रकार महोदय, ये मेला हमें शायद मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और पहले भी मैंने काफ़ी आपको इंटरव्यू में बताया कि ये मेला हमेशा तिथि से आता है, ना कि तारीख से। ये मेला अमावस्या से स्टार्ट होता है। अमावस्या की तारीख 18 जनवरी थी और 18 जनवरी से स्टार्ट होकर के ये पूर्णिमा को इसका समापन होता है। लेकिन कई दुकानदार भाइयों की विशेष आग्रह है और ये मेला पिछला हो चुका है। दर्शनार्थी जितने भी आते हैं मेले में, पिछले मेले में आते हैं, जितने भी खरीदार आते हैं वो पिछले मेले में आते हैं। तो कई दुकानदार भाइयों की इनकी सबकी डिमांड थी। इनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत ने ये मेला पहली दफ़ा अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करते हुए और रिकॉर्डली ये मेला 4 तारीख तक बढ़ाया है। तो अब अमावस्या को समापन ना करके इस मेले का समापन 4 तारीख को किया जाएगा, जो कि 18 से 4 तक ये मेला चलेगा। इस बार मेले में क्या क्या नई दुकानें आई हैं, कहाँ से आई हैं? मेले में काफ़ी दूर दराज से MP, राजस्थान और UP, कई अंतर्राज्यीय जो सीमा लगी हुई है घूघर मेले से, तो मध्य प्रदेश से, UP से, कई दूर दराज से यहाँ दुकानें आती हैं। UP, झांसी, लखनऊ, आगरा, ऐसे कई दूर दराज के यहाँ दुकानदार आते हैं और काफ़ी प्राचीन मेला है। तो काफ़ी प्राचीन समय से ही दूर दराज से ये दुकानें चली हुई आ रही हैं। नया कि जैसे यहाँ मेले में पहले मौत का कुआं नहीं आता था, अब पहली दफ़ा यहाँ पहले आता था, लेकिन कुछ कारण रहे होंगे उन लोगों के, तो अब नया मौत का कुआं यहाँ आया, जो एक पब्लिक को, दर्शनार्थियों को, जितने भी इस मेले में घूमने वाले लोग आते हैं, उनको एक आकर्षण का केंद्र रहेगा। ये मारुति सर्कस के नाम से ये जाना जाता है। तो मारुति सर्कस इस मेले में अभी नया आया है। बीच मेले में कुछ असामाजिक तत्व कहते हैं, गोटी वाले आ जाते हैं, तो गोटी का गेम चलता है, आपकी भी इमेज खराब होती है। इस पर आप इस बार कैसे अंकुश लगाएंगे? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन था जो मुझसे पुटअप करा। इस मेले में कई ऐसे असामाजिक तत्व जो इस मेले की रूपरेखा और इस मेले का स्वरूप बिगाड़ने के लिए यहाँ झूले चक्री और ये जो भी मनोरंजनात्मक आइटम लगते हैं उनके पास में बैठ करके और मेले को लूटने के मकसद से वो लोग आकर के बैठ जाते थे। और वो लोग इतनी सक्रिय उन लोगों की गैंग होती थी कि वो लोग आपस में ग्राम पंचायत पे पैनी नज़र उन लोगों की होती थी, साथ ही पुलिस कैंप पे उन लोगों की पैनी नज़र होती थी। जैसे ही ग्राम पंचायत और पुलिस संयुक्त कार्रवाई करने के लिए जैसे उठ करके उन लोगों को पकड़ने के लिए जाती थी, तुरंत ही उन लोगों के मैसेज और खंजर सूत्र ऐसे उनके तत्पर रहते थे कि वो लोग तुरंत एक्टिवेट होकर के आसपास दूर दराज, यहाँ मेले से 10-15 किलोमीटर दूर दराज के गांव में जाकर के वो अपना कमरा लेकर के रहते थे और वहाँ उन कमरों पे जाकर के शिफ्ट हो जाते थे। कई बार हमने कोशिशें करी, लेकिन चाह करके भी उन लोगों को हम पकड़ नहीं पाए, क्योंकि उन लोगों का सूचना तंत्र बड़ा मजबूत था। अब श्रीमान CI साहब, श्री खटाना साहब यहाँ जो आए हैं, तो उनका अपराधियों में भय, और एक पुलिस का जो मोटो है कि अपराधियों में भय और आमजन में एक विश्वास, इस तरीके का मैं हमारे थानाधिकारी CI साहब खटाना जी से एक विशेष आग्रह करता हूँ। और उनसे मुझे ही नहीं अपितु पूरे क्षेत्र की जनता को, पूरे क्षेत्र के लोगों को उनसे आशा और अपेक्षा है कि वो इस तरह की वारदात इस मेले में अब कतई ही नहीं होने देंगे। मेले में जो चोरी चकारी होती है उसको कैसे रोकेंगे आप? कोई डिपार्टमेंट आया हुआ है, पुलिस की लगी है, क्या है? यहाँ मेले की सुरक्षा अर्थ यहाँ मेले में एक सुरक्षा चौकी का इंतजाम किया जाता है, पुलिस चौकी का। यहाँ आसपास के दूर दराज के जितने भी यहाँ छबड़ा CO सर्किल से जो जितने भी थाने रहते हैं उनसे 2-2, 4-4 का जाब्ता अपने यहाँ लोकल छबड़ा थाने के माध्यम से और CO साहब के माध्यम से डिमांड की जाती है। साथ ही अगर वो पुलिस जाब्ता कम पड़ता है तो पुलिस लाइन 12 से भी SP साहब से लेटर के माध्यम से जाब्ता मांगा जाता है। तो लाइन से आसपास के थानों से पुलिस जाब्ता यहाँ काफी पर्याप्त मात्रा में है। किसी भी तरीके की यहाँ घटना, दुर्घटना, परिघटना या किसी असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस जाब्ता और ग्राम पंचायत की मेरी टीम और ग्राम पंचायत के जो मेरे लोकल वॉलंटियर हैं, वो सब लोग ऐसे असामाजिक तत्वों से, जिन लोगों से निपटने के लिए पूर्ण रूपेण तत्परता से मुस्तैद है। ये तो मेले की बात हुई। आपने अभी 5 साल होने वाले हैं आपके पूरे, अपने गांव में क्या विकास कार्य करवाए और क्या होने वाला है अभी बताए आगे की? पत्रकार महोदय, बहुत अच्छी बात है। 5 साल नहीं, माता रानी के आशीर्वाद से मुझे 10 साल तो सरपंचाई करने का मौका मिला और इसी के साथ में प्रशासक के रूप में 1 से 1.5 साल और करने का ये मौका मिला। इसमें पूर्ण रूपेण मैंने और मेरे ग्राम विकास अधिकारी, जो मेरे एक स्तंभ है, और मेरी ग्राम पंचायत की जो टीम है, उस पर उप सरपंच से लेकर के वार्ड पार्षद सारे जो लोग हैं,
सब लोगों ने मिलकर के सब इस ग्राम पंचायत के लिए अथक मेहनत और प्रयास किया है। नया हमारे क्षेत्रीय विधायक जो प्रताप सिंह सिंघवी हैं, उन्होंने एक भागीरथी गंगा के रूप में जिस तरीके से भागीरथी गंगा को लेकर के आए थे, उसी तरीके से एक चहुमुखी विकास को देखते हुए ये घूघोर को पर्यटन हब बनाने हेतु माननीय प्रताप सिंह जी सिंघवी क्षेत्रीय विधायक के आशीर्वाद से और क्षेत्रीय सांसद श्री दुष्यंत सिंह जी के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन से इस क्षेत्र में काफी विकास हुए हैं। जो कि विकास में आपको बता देता हूं कि एक घूघोर से फूल बड़ौदा तक एक 13-14 करोड़ रुपए की एक नई सड़क बनने जा रही है। साथ ही छिपा बोड़ौद वाया इचलेरा को जोड़ती हुई घूघोर तक एक सड़क का काम चल रहा है, जो बिल्कुल आपने देखा ही होगा। आप जैसे छबड़ा से आए तो आपने देख लिया होगा उसको। इसी के साथ साथ इस मेले में यहाँ आसपास के क्षेत्र में पानी की काफी कमी थी और पानी का वाटर लेवल काफी डाउन था। उस वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए, उस वाटर लेवल को किसानों को उससे फायदा मिल सके, लोगों को अपनी फसलों का सही तरीके से उस पर पानी देने के लिए उसकी सप्लाई हो सके, इसके लिए 40 करोड़ रुपए का एक एनीकट बनने जा रहा है। बहुत युद्ध स्तर पर उसका काम चालू है और ईश्वर ने चाहा कि अगले मेले में ये पूरा पानी दोनों देश से बिल्कुल लबालब माता रानी के दरबार के नीचे पूरा पानी भरा रहेगा। तो इस तरीके से और साथ ही विधायक साहब का कि मैं जितना भी गिनाऊं आपको उतने काम कम पड़ जाएंगे। एमपी राजस्थान को जोड़ने वाली एक पुलिया जो 17 करोड़ रुपए की, जो दोनों राज्यों की कनेक्टिविटी हो चुकी है, जिससे कि एमपी और राजस्थान का एक अपने जो छपरा लोकल है उसका राजस्व भी बढ़ता है। मंडी में वो लोग आते हैं, सब व्यापारी लोग जितने भी हैं सबको इस पुलिया का फायदा मिलता है। और इसी के साथ साथ अभी अभी मेरा 12 जिले से चयन होकर के मैं वहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के पास में 17 तारीख को पहुंचा था। वहाँ माननीय क्षेत्रीय विधायक साहब के आशीर्वाद से और हमारे सरपंच संघ के जो जिलाध्यक्ष हैं श्री कृष्ण मुरारी जी दिलावर, उनके मार्गदर्शन से उन्होंने मुझे चिन्हित करके वहां पहुंचाया था। वहां 17 तारीख को मेरी उनसे पूरे बहुत अच्छे से वार्तालाप हुई श्रीमान भजन लाल जी से। और वह मैंने इस क्षेत्र की उनको 2 चीजें डिमांड करी थी। साहब, मेरे क्षेत्र में एक मेरी ग्राम पंचायत में एक नया राजस्व गांव जो जुड़ा है, पंचायत में जो पुनर्गठन हुआ उसमें, तो उस गांव में घुगाटोड़ी गांव है, तो उसके लिए मैं उनके लिए कि इस गांव में पक्की सड़क बन जाए, तो बहुत ही जल्दी उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया था। साथ ही घूघोर से माताजी तक एक पक्की सड़क ये बन जाए, क्योंकि उबड़ खाबड़ रास्ता है। ऐसे मैंने 2 मेरे ग्राम पंचायत की तरफ से 2 डिमांड रखी थी उनके सामने। और आज मुझे कहीं से मैसेज मिला और कहीं से सूचना मिली कि वो दोनों काम सैंक्शन हो चुके हैं। तो इसलिए मेरे क्षेत्रीय विधायक श्री प्रताप सिंह जी सिंघवी और साथ ही हमारे सरपंच संघ के जो जिलाध्यक्ष हैं कृष्ण मुरारी जी दिलावर, दोनों को मैं मेरी टीम की ओर से और मेरे ग्राम पंचायत के क्षेत्र वासियों की ओर से बहुत बहुत दिल से उनका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। श्री भजन लाल जी सरकार का धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में बिल्कुल 4 चौबंद, जिस तरीके से 4 चांद लगाने की जो एक वो कहते हैं, उस तरीके से 4 चांद लगाए। उसके लिए उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, साधुवाद। विद्याधर मैदान में हम पिछली बार आए थे, तब आपने कहा था कि मैं गेट बनवा रहा हूँ। उस गेट का क्या हुआ, बन गया है? कितना काम कार्य हुआ उसमें? पत्रकार महोदय, बहुत अच्छी बात, ये गेट बना भी दिया है, बन चुका है। अब कई चीजें ऐसी आती है कि पंचायत राज के अंदर पंचायत को कुछ सीमित सैंक्शन करने की या सीमित पंचायत की कोई मर्यादाएं होती है, पंचायत की कुछ ऐसी वो चीजें होती है कि चाह कर के अपन कुछ नहीं कर सकते। मैं क्षेत्रीय विधायक श्री प्रताप सिंह सिंघवी जी से भी मिला, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया। साथ ही मैंने मेरी एक ग्राम विकास अधिकारी जो गिरिराज जी सुमन है, उनके साथ बैठ करके मेरी वार्तालाप हुई, काफी डिस्कस हुआ कि बहुत अपन ये किस तरीके से ये अपन ने जो गेट बनाया है इसको भव्य रूप दे सकते हैं, किस तरीके से इस पर पत्थर वगैरह लगा सकते हैं। हम दोनों ने बैठ करके एक योजना होती है राजस्थान सरकार की, उसमें 30% राशि अनुदान ग्रहित कोई अगर अपन कहीं उसमें देते हैं तो 70% राशि राज्य सरकार दे करती है। उसके तहत हमने एक वो राशि 30% राशि जमा करने के लिए हमने लेटर चलाया। जिस दिन उसकी सैंक्शन आ जाएगी 30% राशि जमा करके उसका एक 10 से 15 लाख रुपए का एक भव्य गेट का प्रारूप दे दिया जाएगा। मेले में कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम भी होंगे या प्रतियोगिता वगैरह कराएंगे आप इस बार? थैंक यू। मैंने सोचा था, मेरी काफी दूरगामी एक सोच थी कि मैं इस मेले के अंदर अब के विशेष तौर से कबड्डी का आयोजन रखूं, और मैं उस कबड्डी का आयोजन रखने के लिए मैटी भी लेकर के आ चुका था। लेकिन अब बहुत जल्दी आचार संहिता लगने वाली, चुनाव भी नजदीक आ गए, कई तरीके की तैयारियां करनी है, आचार संहिता लगने वाली, इस वजह से पंचायत में जो पेंडेंसियां पड़ी हुई है, काम पड़े हुए हैं, उनको खींचने के लिए, उनको पूर्ण करने के लिए, जनता के अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए इन चीजों पे मुझे आनन फानन में रोक लगानी पड़ी।
लेकिन भविष्य में अगर माता रानी के दरबार से और क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से अगर भविष्य में इस तरीके का मौका मिलता है तो भविष्य में इस तरीके की खेल प्रतियोगिताएं हैं, कुश्ती प्रतियोगिताएं हैं और भी कवि सम्मेलन वगैरह जो अपन पहले भी कर चुके हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम है, बच्चों के प्रोग्राम है, इस तरह की काफी जो मेरी जो सोच है। और आदमी चाह करके भी एक साथ पूरी सोच पूरी कर नहीं सकता, लेकिन मेरे अंदर जो सोच चल रही है उन सोचों को अगर सही मुझे अगर आशीर्वाद प्रदान हुआ या सीट आई या फिर से अगर मौका मिला तो उन पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। देखते रहिए देश की बात, मातृभूमि न्यूज़। धन्यवाद।